बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने नाश्ते की पोस्ट डाल दी थी और उस नाश्ते में छोले थे और लोगों ने बारिश कर दी कि आपने बना के नहीं दिखाए। मैं चूल्हा ऑन कर दिया है, पॉट मैंने अपना रख दिया है। इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने इस्तेमाल की थी वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे ये अलमराई का ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये मैंने यूज़ किया था। ये यूज़ किया था तड़के में। अच्छा, और उसके अलावा मैंने जो छोले इस्तेमाल किए थे वो पके पकाए थे। ये है पीप के पीस है, जो है चिक पीस है। ये बॉटल मिलती है 3-3.5 रियाल की, और अभी भी 3-3.5 रियाल की मिली है। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। ये कई किस्म की आती हैं, तो जो भी अच्छी आपको लगे वो लीजिए। टमाटर इस्तेमाल किया था। टमाटर मैं आपको बता दूं कि मैं टमाटरों को जब ज़्यादा होते हैं तो फ्रीज कर देता हूँ। तो ये टमाटर है फ्रोजन टमाटर है। आपको शायद यकीन नहीं आया, मैं बजा के बताऊं। ये देखिए, ये फ्रोजन टमाटर है। इसको मैंने काट के अब क्यूबों में बना दिया है। इसको डीफ्रीज कर दिया और उसको क्यूब्स में बना दिया, ये क्यूब में। तो ये मेरा टमाटर है। नींबू का टुकड़ा चाहिए होगा, बहुत बारीक सा, इतना 1 मिली का टुकड़ा, आधा बिल्क चाहिए होगा। कलौंजी मेरी बॉटल्स में होती है। ये मैंने कलौंजी रखी हुई है। जीरा मैंने क्विकर्स की बॉटल, जो डिब्बा खाली हो जाता है तो उसमें मैंने जीरा रखा हुआ है। ये क्विकर्स का डिब्बा, तो ये मैं यूज़ करता हूँ क्विकर्स खाने में और खाने पकाने में। तो मैंने पॉट रख दिया है, गर्म होएगा। दूसरे पॉट में मैं ऑलिव ऑयल का डालूंगा गर्म होने के लिए। इस पॉट के अंदर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। दिल करे तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कीजिए। मैं ज़्यादातर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, या नूर का शम्स तेल पकाने में इस्तेमाल करता हूँ। तो ये नूर का शम्स तेल है। वैसे ये ख़ास तौर से जो अरब में से, सऊदी अरब में से या अरब कंट्रीज में से जिन्होंने सवाल किया है कि आपने पका के नहीं दिखाया, उनको मैं दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं, दस्तयाब होती हैं, इसलिए आप लीजिए। उसके अलावा जो चीज़ मैंने ली है वो एक आलू मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, बॉयल करके मैंने बनाने से कुछ और चीज़ बनानी थी। लेकिन अभी क्योंकि डिमांड आई है कि आप वो दिखाएं कि आपने कैसे पकाया, तो आलू मैंने एक छोटा सा बॉयल करके दिया है, काट लिया है, उसके क्यूब्स काट लिए हैं। प्याज काट के रखी छोटी सी। तो मैं इसमें ऑयल डालता हूँ, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल डालें। मैं इसमें फ़िलहाल शम्स का ऑयल इस्तेमाल करूँगा। सिर्फ 1 चम्मच डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच डालना है। एक मैंने प्याला बनाया है, इसके अंदर मैंने लाल मिर्च कुटी हुई और नींबू का वो टुकड़ा जो फ्रोजन था उसको डाला, ताकि ये मैं माइक्रोवेव एक सेकंड के लिए माइक्रोवेव करूँगा। तो ये मेरा महलूल ये वाला, और उसमें नमक डाला है और हरी मिर्ची काट के डाली। ये तैयार हो जाए। पहले मैं इसको माइक्रोवेव में रखूं और चूल्हे को मैं ऑन कर दूं ताकि वो तेल गर्म हो जाए। आपके सामने पका के दिखाता हूँ। डिमांड ये थी कि आपने नाश्ता दिखाया और ज़बरदस्त दिख रहा था, मगर आपने पका के नहीं दिखाया। मैं एक दिन माइक्रोवेव में अपनी महलूल का रख दिया जो मैंने बनाया था, और माइक्रोवेव मैंने ऑन कर दिया। सिर्फ 1 मिनट लगाऊंगा। 1 मिनट लगाया, मेरा ख्याल 30 सेकंड में वो गर्म हो जाएगा। तो हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। सबसे पहले मैंने प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा लाल करेंगे। प्याज छोटी सी ली है, प्याज का साइज आप पूछेंगे तो ये देखिए छोटी सी प्याज है, 3 उंगलियों के अंदर मेरी आ गई। छोटी सी प्याज को मैंने गर्म करने के लिए डाल दिया है। याद रहे, फिलहाल मैंने नूर का या शम्स ऑयल जो होता है, सूरजमुखी ऑयल, 1 खाने का चम्मच, ये 1 खाने का चम्मच डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि मैं इसके अंदर जैतून का तेल डालूँ खाता हूँ, तो जैतून का तेल डालूंगा। आपका दिल करे तो आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें, आपका दिल करे तो आप कोई और ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना पकाने का ऑयल। चम्मच से हिलाते जाएँ, थोड़ी सी लाल होने को। हम इसमें जो महलूल मैंने माइक्रोवेव में रखा था वो तकरीबन हो गया होगा। मैं उसको लेके आता हूँ, चूल्हे को मैंने ऐसा कर दिया और मैं उसको लेके आता हूँ। और वो ये ख़ास तौर से ये खाना जो है, ख़ास तौर से अरब कंट्रीज में या उन कंट्रीज में जहाँ पे ये चीज़ें पैकेट में या बॉटल्स वगैरह में पकी पकाई मिल जाती हैं, तो मिसाल के तौर पर छोले, हाँ, थोड़ी सी प्याज लाल होने पे ये महलूल मैं इसमें डाल दूँगा। ये मैंने इसमें डाल दिया और चूल्हे को और बंद कर दिया ताकि ये जले नहीं, और थोड़ा सा पानी इसी प्याले में डाल के, ताकि ये प्याले की जितनी मिर्चें, नमक
नींबू का रस, हरी मिर्ची, ये सब डल जाए। ये डाल दी और डाल के अब चूल्हे को मैं ऑन कर दिया दोबारा। चूल्हे को मैंने दोबारा ऑन कर दिया। इसको मैं पकने के लिए फिर चंद मिनट दूँगा। दूसरे चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया। दूसरे चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया ताकि वो जो ऑयल जैतून का तेल जिससे हम तड़का देंगे वो भी गर्म हो जाए। और इस मेन्यू को हम हिलाते जाएंगे और इसके अंदर चीज़ें डालते जाएंगे। ये थोड़ा सा पकते ही इसमें टेस्ट इतनी शुरू हो गई, मुझे खांसी सी आ रही है टेस्ट की वजह से। मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर ये छिलके वाले इसलिए हैं, मैं बगैर छिलके के जला के भी डाल सकता था। छिलके को मेरे पीठ से दिया हुआ है किस तरह टमाटर का छिलका होता है ना, वो डाल सकता था, मगर इसलिए नहीं डाला कि टमाटर का छिलका इसमें ला लीजिएगा और खूबसूरती के लिए उसमें डाल दिया मैंने। अब मैंने इसके अंदर आलू उबले हुए डाल दिए। दूसरी तरफ मेरी दूसरी ट्रे वो गर्म हो चुकी है, उसमें मैं जैतून का तेल डाल रहा हूँ। बल्कि आप ही के सामने यहाँ ला के डाल देता हूँ। जैतून का तेल डालूंगा, अंदाजन डालिए 2-3 चम्मच, जितने चम्मच आप खा सकते हैं उतने डालिए। और चूल्हे को मैंने उसका दूसरे वाले को बंद कर दिया, फिर तेल गरम किया। ये जनाब हमारा इसका छोलों का महलूल तैयार हो गया। इसमें मैंने उस जो मटेरियल का प्याला बनाया था जिसमें लाल मिर्ची थी, उसमें नींबू भी निचोड़ दिया था। और नींबू बिल्कुल 1 मिली लेना है, 1 मिली लेना है। उसको आधा काटना है चांद की तरह और इतना डालना है, ज़्यादा खट्टा नहीं हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें नहीं डाला। अब इसमें मैं छोले डालूंगा और छोले की बोतल मैं आपके सामने नाप के डालना पड़ेगा, वरना दोबारा सवाल लोग कर देंगे। सैकड़ों लोगों ने सवाल किए और लोगों ने भेजा है कि भाई वो जो आपने छोले बताए वो कितने थे, टमाटर कितने थे, प्याज कितनी थी, आलू कितने थे। तो मैंने ये पहली मरतबा सुना दी, जैसे धुली भी थी, लेकिन खाने में पता नहीं इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं इसमें ये छोले डालता हूँ, देखता हूँ इसमें कितने छोले आते हैं, कितने ही डालूंगा। आग को मैंने ऐसा कर दिया ताकि मेरा जो पकाया हुआ टमाटर वगैरह ज़्यादा नहीं पक जाए, बस कच्चे पक्के पकाने। और छोलों की बोतल से मैंने एक प्याली छोले का मतलब ये होता है 300 ग्राम, तकरीबन 300 ग्राम छोले मैंने इसके अंदर डाल दिए। और लीजिए जनाब, हमारे छोले तैयार हो गए। इसको थोड़ा सा हम ढक देंगे और थोड़ा सा इसको पकाएंगे। देखिए ये नींबू का टुकड़ा मैंने बताया था कि इससे बड़ा नींबू, तो इसकी खटास इसमें चली जाएगी। तो हम इसको पकाएंगे और हमारे छोले तैयार हो जाएंगे। मैंने 300 ग्राम छोले पकाए, एक छोटा सा आलू लिया है, एक छोटी सी प्याज डाली है, सॉरी खाने की टेस्ट उठ रही है, एग्जॉस्ट बहुत बड़ा वाला इसलिए बंद किया है क्योंकि आवाज़ में गड़गड़ ना हो। वैसे एक एग्जॉस्ट चल रहा है और गर्मी तो आपको पता है यहाँ पे बहुत। मैंने नमक चखा है, नमक पूरा है। इसमें प्याली के अंदर जो प्याला में मैंने महलूल बनाया था उसमें मैंने नमक डाल दिया था। इन चीज़ों को मैं यहाँ से हटा दूँ जो मैंने यूज़ कर ली। अच्छा जनाब, अब मैं तेल गरम करूँगा दूसरे चूल्हे पे, और तेल गरम है, उसमें ये हमारी चीज़ें तो तकरीबन तैयार हो चुकी। इसको हम ढक देंगे ताकि ये दम में थोड़ा बहुत, और थोड़ी सी पानी का, मुझे पानी की कमी लग रही है तो पानी भी थोड़ा सा सिरप रहना चाहिए ताकि खाने में रोटी के साथ मज़ा दे। मैं रोटी के साथ खाऊंगा इसको। और अब मैं ज़ीरा लिया है और ज़ीरा तकरीबन 1 खाने के चम्मच, चाय का चम्मच से भी कम, ये 1 चाय के चम्मच से मैंने ज़ीरा लिया है। उसको मैंने अपनी दूसरी वाली ट्रे में डाल दिया, बल्कि उसको मैं इस तरफ ले आऊँ और इसको उस तरफ ले जाऊँ ताकि आपको नज़र आए। पहले वाले को दूसरे चूल्हे पे और दूसरे वाले को पहले चूल्हे पे मैं ले आया ताकि कैमरा पहले वाले चूल्हे पे आपको नज़र आए। तो जनाब मैंने इसमें ज़ीरा 1 चाय का चम्मच डाल दिया,
चूल्हे की आंच को मैं तेज़ कर दूं ताकि जल्दी काम हो जाए। ये मैंने तेज़ कर दी और इसमें कलौंजी डालूंगा। आप चाहें तो राई भी डाल सकते हैं, लेकिन राई थोड़ी कड़वी होती है, या मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेथी या थोड़ी कड़वी होती है, और दोनों राई और मेथी भी पकाने में मदद देती है। इसको मैं बंद करूँ और मेरे फ्रिज में मैं कड़ी पत्ता रखता हूँ, तो मैं कड़ी पत्ता भी ले आया हूँ। कड़ी पत्ता आप पकने में भी डाल सकते हैं और इसमें तड़का लगाने में भी डाल सकते हैं। मैं कड़ी पत्ता को ले आया हूँ, इसमें तड़के में मैं डाल दूंगा। कल मैंने पकने में डाल दिया था कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ी पत्ता खाया करें, इससे ताकतवर होता है और बहुत मज़ा देता है। और इसमें जैतून का तेल थोड़ा और मुझे कम नहीं है, काफ़ी है। तो मैंने कड़ी पत्ता भी इसमें डाल दिया और ये चीज़ें गर्म होते ही कड़कते ही, कड़क कितना बोलते हैं इसको, कड़कते ही हम इसको तड़का देंगे। तड़के के लिए मैं पहले इस बर्तन को जो गर्म हो चुका है ये वाला, इसको हटाता हूँ और दूसरे बर्तन को सामने लाता हूँ। दूसरा बर्तन में हमारे छोले तैयार हो चुके। याद रहे हमने छोले पका लिए। छोले पकने में सिर्फ हमारे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे और इसको आग को बिल्कुल कम कर दिया। छोले हमारे तैयार हो चुके। छोलों में हम तड़का देंगे और ये मैंने तड़का दे दिया। वाह, ज़बरदस्त तड़का लगा है इसमें। इस तड़के में क्योंकि ये कलौंजी वगैरह इसकी पक्के नहीं रह गई, तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी डालूंगा और मेरे छोले तैयार, ज़बरदस्त तैयार। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगा और पानी डाल के उन कलौंजी के दानों को एक साथ लूँगा। इंशाअल्लाह एक दाना भी ज़ाया नहीं होगा और इसको भी इसके अंदर डाल दूँगा। ये तरकीब है, एक ट्रिक है कि किस तरह तमाम चीज़ों को जग किया जाए। ये कर दिया, हमारे छोले तैयार हो चुके। हम इसको टेस्ट करेंगे कि नमक मिर्च इसमें सही है क्या नहीं है। देखिए ज़बरदस्त जनाब, आपकी शिकायत दूर हो गई होगी। कम से कम नहीं तो 10 से 15 लोगों ने शिकायत भेजी थी और उनकी शिकायत मैंने दूर कर दी। मैंने उंगली डाल के चखा, नमक थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा नमक और डालूंगा। सासा का नमक यूज़ कीजिए, सासा का नमक यूज़ कीजिए, आयोडाइड यूज़ कीजिए। आयोडाइड भी मिलता है तो उससे नमक से नुकसान कम होंगे। ये जनाब हमारा तैयार हो गया। हम इसको ढक देंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। जितनी देर में हीट होगी उतनी देर में ये पूरी तरह टमाटरों को जग कर लेगा खाना और हमारा प्लेट छोलों की तैयार और रोटी तैयार। और इंशाल्लाह खाएंगे और आप मुझे दुआ में याद रखेंगे।